जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 30 मार्च है और 30 मार्च के दिन हम राजस्थान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम राजस्थान से जुड़ी कुछ अनकही बातें लेकर आए हैं, जहां राजस्थान आपको कुछ अलग ही प्रतीत होगा। जहां राजस्थान का नाम सुनकर के सभी के दिमाग में केवल रेगिस्तान आता है, वहां हम बताएंगे राजस्थान में रेगिस्तान के अलावा हरियाली भी बहुत है, शांतिपूर्ण वातावरण भी बहुत है। राजस्थान में हिल स्टेशन भी है, इनकी भी चर्चा करेंगे। राजस्थान को रंगों से बहुत प्यार है, इनकी भी चर्चा करेंगे। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी भी बात करेंगे। राजस्थान में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, इसकी भी बात करेंगे। राजस्थान में चूहों का मंदिर है, इसकी भी बात करेंगे। राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण भी हुआ था, इसकी भी बात करेंगे हम। तो ऐसी कुछ अनकही बातें लेकर के मैं आपके सामने पेश हूं। आज देखते हैं क्या क्या होता है आपके पास में। तो आज का हम पहला पेज निकालते हैं, जहां हमारे पास में लिखा गया है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य का जो गठन हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की अगर हम बात करें बेटा, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जब शुरुआती दौर था तो 4 रियासतें थी, लेकिन धीरे धीरे रियासतों को बढ़ा दिया गया और 19 रियासतें कर दी गई। राजस्थान में 19 रियासतें कुछ इस प्रकार से हैं: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर और शाहपुरा। यानी कि टोटल 19 रियासतें राजस्थान में। 3 ठिकाने भी है, कुशलगढ़ है, लावा है और निमराना है। हमने राजस्थान को कुछ इस प्रकार से दिखाया है आपको कि यहां पर आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, राजस्थान का मैप दिखा रहे हैं। और इसके साथ में राजस्थान के अंदर जो जयपुर शहर है, जहां सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य का जब गठन हुआ था तब भी राजस्थान के अंतर्गत जयपुर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो वहीं से हमने एक इमेज उठाई है जहां आपको हम हवा महल दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत सारी खिड़कियां मौजूद है, हवा बहती रहती है, वहां पर किसी एसी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो उसी के साथ में हम दूसरा पेज निकालते हैं और हमारा दूसरा पेज है राजस्थान को है रंगों से प्यार। यानी राजस्थान जो है रंगों से बहुत प्यार करता है। और क्यों करता है? क्योंकि अगर राजस्थान के अंदर आप घूमने निकलोगे तो राजस्थान के कुछ ऐसे शहर है जहां पर आपको एक ही कलर दिखाई देगा, कोई और कलर दिखाई नहीं देगा, एक ही कलर दिखाई देगा। जैसे कि मैं बात करूं, जयपुर की बात करूं तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। राजस्थान जयपुर के अंतर्गत आपको लगभग जो दीवारें हैं वो पिंक कलर की दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? पिंक कलर की दिखाई देंगी। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर आप जब भ्रमण के लिए निकलोगे तो वहां पर आपको लगभग दीवारें कैसी दिखाई देंगी? ब्लू कलर की दिखाई देंगी, नीला शहर दिखाई देगा। उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर में आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा सबसे ज्यादा। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में आपको बेटा गोल्डन कलर, यानी कि गोल्डन सिटी भी कहते हैं, सुनहरे शहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजस्थान के रंगों का प्यार बताता है और रिश्तों के अंदर प्यार होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए राजस्थान जो है वो रंगों के साथ में बहुत प्यार करता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम तीसरे पेज की बात करें यहां पे तो हमारे पास में राजस्थान में है परमाणु परीक्षण स्थल। यानी राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात है, प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके शासन काल में राजस्थान के अंतर्गत परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये जो परमाणु परीक्षण था वो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और करीब 11 से 13 मई के बीच में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दंग कर दिया था। और ये जगह कहां स्थित है बेटा? पोखरण में स्थित है। कहां स्थित है? पोखरण में स्थित है। और पोखरण नाम से आपको एक मूवी भी मिलेगी जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, किस प्रकार से भारत के अंतर्गत गुप्त परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तो राजस्थान में है चूहों का मंदिर। अब सोच रहे होंगे चूहों का मंदिर कौन सा होगा? तो राजस्थान का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर सैकड़ों चूहे विद्वान है, खुले परिसर में घूमते रहते हैं। और ये चूहों का जो मंदिर है वो बीकानेर के देशनोक में
करणी माता के मंदिर के नाम से फेमस है। ठीक है, तो बीकानेर के देशनो कस्बे में है करणी माता का मंदिर। वहां पर सैकड़ों चूहे विद्यमान है और खुले परिसर में घूमते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में है सिर्फ एकल हिल स्टेशन, यानी कि राजस्थान में केवल एकल हिल स्टेशन है घूमने के पर्पज से। और राजस्थान में ये जो एकमात्र एकल स्टेशन है वो माउंट आबू में स्थित है। कहां स्थित है? माउंट आबू में। और माउंट आबू जो है वो सिरोही जिले में स्थित है। कहां स्थित है? सिरोही जिले में। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, या मैं कह सकता हूं कि माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। माउंट आबू बहुत ही शांत और हरियाली से भरा क्षेत्र है, बहुत ही हरियाली दिखाई देगी आपको। सबसे बड़ी बात वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार दृश्य आप देख सकते हो। सूर्य उदय भी देख सकते हो, सूरज को उगते हुए देख सकते हो और सूरज को छिपते हुए देख सकते हो। अब आप पूछ रहे तो कॉमन बात हम कहीं भी देख सकते हैं, हमारे घर से भी देख सकते हैं, लेकिन बेटा वहां का दृश्य जो होगा वो बेहद ही शानदार होगा और बहुत ही अच्छा मनमोहक तरीके से देखने लायक होगा। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर शहर में, राजस्थान के पुष्कर शहर में स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पवित्र झीलों के किनारे पर स्थित है। यानी वहां पर पुष्कर झील आपको देखने को मिल जाएगी। झील है, ठंडे ठंडे पानी से आराम से देखो आप बैठ करके, बहुत अच्छी जगह है। और ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो उनके गर्भगृह में 4 सिर वाले ब्रह्मा जी का और उनकी पत्नी गायत्री, जिन्हें दूध की देवी के नाम से भी जानते हैं, दूध की देवी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ये दोनों छवि आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर जो है पत्थरों से, संगमरमर से, व्हाइट कलर का बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा आपको। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबी दीवार मौजूद है। राजस्थान में सबसे लंबी दीवार मौजूद है और वो जो दीवार है वो कुंभलगढ़ किले की है। किसकी है? कुंभलगढ़ किले की दीवार जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पहली दीवार जो है वो चीन की दीवार है। अगर इस दीवार की कुल लंबाई की बात करें बेटा तो 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर है। और कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण था वो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। और ये जो दीवार थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि इनके द्वारा बनाया गया जो किला था उसकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करें अपन तो दूसरा है अपने पास में राजस्थान में है भूतहा किला। भूतहा किला का मतलब भूतों का किला। किसका किला है बेटा? भूतों का किला है। और राजस्थान में ये जो भूतों का किला है ज्यादा दूर नहीं है, अपने से बहुत पास है, अलवर के अंदर स्थित है। भानगढ़ के नाम से आपने सुना होगा। और भानगढ़ किले का जो निर्माण है वो राजा भगवंत दास ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भगवंत दास ने करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद आमजन का प्रवेश वर्जित है। वहां पर सूर्यास्त जैसे ही हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद में लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस किले के अंदर बहुत ही डरावनी चीजें हैं, भूतिया आवाजें आती है, अलग अलग आवाजें आती है, चूड़ियों की आवाजें आती है, पायल की आवाजें आती है। पायल का मतलब किसी पायल लड़की की आवाज नहीं आ रही है, पैरों में जो पायल पहनते हैं उसकी आवाज आती है। और ये कुछ हद तक सही भी माना जाता है। अब तो फिर भी भानगढ़ किले को बढ़िया कर दिया गया है, सजावट कर दी गई है, लेकिन पहले जब हम गए थे तो वहां पर खंडर ही था पूरा का पूरा। और भानगढ़ किला तो बिल्कुल खंडर था, रातों रात खाली हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ के किले के अंतर्गत एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। कुछ ये कहते हैं कि ऋषि का श्राप था। और ये पूरी की पूरी जो कहानी थी वो एक रानी के पीछे खाई। पूरी की पूरी जो कहानी थी वो एक रानी के पीछे थी। और एक रानी की वजह से जो बनाया जो किला था, जो पूरा बना भी नहीं था, 10 साल लगे थे उसको बनने में, वो रातों रात क्या हो चुका था? खंडर हो गया था। तो भानगढ़ का हॉन्टेड, राजस्थान का हॉन्टेड पैलेस की जब गिनती होती है तो भानगढ़ किले का नाम आता है। भानगढ़ किले पर एक मूवी भी बनी हुई है बेटा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थान में रेगिस्तान ही नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन भी है, पर्वत श्रृंखलाएं भी है, घाटियां भी है, पानी की झीलें भी है, बांध भी है, जलाशय भी है, खारे पानी की झील इत्यादि भी स्थित है। और खारे पानी की झील से याद आता है कि राजस्थान में एकमात्र खारे पानी की झील है जिसे लूनी नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अंदर एकमात्र नदी ऐसी भी है जो हर मौसम के अंदर बहती हुई रहती है, चंबल नदी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी की, उपजाऊ जमीन की बात करें तो आप जो भरतपुर की तरफ आ जाओ, वहां पर आपको हरियाली हरियाली दिखेगी खेतों के अंतर्गत। बांध, बिलासपुर बांध की बात कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है राजस्थान में। इसके अलावा बात करें राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैं 3 जगह ऐसी बताता हूं आपको जहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यान दिखेंगे। रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जहां पर आपको बाघ, पैंथर, भालू, सांबर, चीतल आदि देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बता दें तो वहां पर आपको पक्षियों के जीवन के लिए बहुत अच्छी सुखद जगह बनाई गई है, जो भरतपुर में स्थित है, जहां चीतल, अजगर, ब्लू बुल, सांबर पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात कर सकते हैं, जहां पर पैंथर, चिंकारा, भालू, चीतल, लकड़बग्गा, जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं, जो कोटा के समीप स्थित है। तो ये राजस्थान के हमारे पास में कुछ बातें थी जिनको हमने बहुतायत से बहुत ही 10 पॉइंटों को अलग अलग रूपों में समझा है। वैसे राजस्थान में बहुत कुछ है, देखने के लिए निकलोगे, घूमने के लिए निकलोगे तो बहुत कुछ है, घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं है। राजस्थान में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समय निकाल करके देखोगे तो बहुत कुछ है। वैसे मैंने 10 पॉइंट लिए हैं, ये 10 पॉइंट आपको और भी जगह मिल जाएंगे, बहुत से पॉइंट मिलेंगे आपको, कोई 20, 25, 30 अलग अलग चीजें दिखा। मैं केवल वो चीजें लेके आया हूं जो आपको राजस्थान में अलग ही प्रतीत होती है, जो बहुत कम जगह पे है। जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर की बात कर ले, दूसरी दीवार की बात कर ले, ठीक है, पोखरण की बात करें, ठीक है, शहरों के रंगों की बात करें, तो ये बहुत अलग है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर कीजिए, राजस्थान के बारे में बताइए और राजस्थान दिवस की एक बार फिर से आपको सभी को हाथ